आज हम लोग 10th क्लास का बहुपद का हम लोग एस सी ई आर टी का 2.1, ठीक है, जो बिहार बोर्ड का है 2.1 का जो बुक है 2.1 बुक में हम लोग देखेंगे। टोटल क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि y बराबर एक्स प्लस बी हमारा ये जो ग्राफ है हमारा रैखिक है। जो बहुपद है हमारा ये क्या है, रैखिक बहुपद है। जब रैखिक बहुपद है तो इसका जब ग्राफ या आलेख खींचेंगे तो कैसा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। कभी भी जब एक घातीय बहुपद होगा तो उसका ग्राफ जो मिलेगा हमेशा कैसा मिलेगा, सरल रेखा। मतलब इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से खींच देंगे सरल रेखा। ये हमारा ग्राफ का हो गया चतुर्थांश। इस तरीके से भी खींचेंगे हमारा इसे भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, सरल रेखा। मतलब जैसे भी मिल जाए वो हमेशा कैसा मिलेगा, सरल रेखा के रूप में हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखना होगा। जब एक घातीय बहुपद होगा या इसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। जब कभी भी जब रैखिक बहुपद होगा तो उसका सरल रेखा प्राप्त होगा हमारा ग्राफ के रूप में। अब आगे जो हम लोग द्विघात बहुपद की बात करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हम लोग द्विघात बहुपद का बात करेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। जब द्विघात बहुपद की बात करेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होगा उसका यू के आकार का मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं परवलय या पाराबोला। ठीक, इस आकृति को बोलते हैं परवलय या क्या बोलते हैं इसे, पाराबोला। कभी भी जो हम लोग द्विघात बहुपद वाले का ग्राफ खींचेंगे तो हमारा इस रूप में मिलेगा। कैसा मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो उसमें हम लोग सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से चतुर्थांश बनाएंगे। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। तो इसमें हम लोग खींचेंगे तो इस तरीके से आएगा, यू का आकार का। ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। इस रूप में हमारा जो मिलेगा ये हमारा होगा हमेशा ग्राफ किसका होगा, तो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अर्थात द्विघात बहुपद का। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, तो हमेशा यू के आकार का होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, यू के आकार का होता है। अब इसमें हम लोग को जानना है क्या, शून्यक के बारे में। शून्य के बारे में जानना है कि द्विघात बहुपद होता है तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2। इसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2। और जब रैखिक बहुपद होता है तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1। तो देखिए इसमें एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, ये एक बार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, एक बार। ये भी एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, एक बार। ये भी एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, एक बार। तो जो हमारा रैखिक बहुपद है तो हमेशा एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। जो हमें ग्राफ देख करके बताना होगा कि शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो हम लोग गिन लेंगे कि एक्स अक्ष को कितना बार काटा है। अब इसमें देखिए ये एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, 2 बार। एक्स अक्ष को कितना बार कटा है, 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। ये भी एक्स अक्ष को, सिर्फ एक्स अक्ष को देखेंगे तो एक्स अक्ष को कितना बार कटा है, 2 बार। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ये भी एक्स अक्ष को कितना बार कटा है, 2 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ये भी एक्स अक्ष को कितना बार कटा है, यहाँ पर देखिए 2 बार। इसके भी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। और एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें याद रखना है। अब हमारा कहेगा सर वाई अक्ष को काटेगा, उस स्थिति में क्या रहेगा, तो उस स्थिति में रहेगा कि बहुपद हमारा एक्स वाला नहीं रहेगा, हमारा बहुपद क्या रहेगा, वाई वाला रहेगा। अर्थात ए एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर रहेगा। तो वाई स्क्वायर जब रहेगा ना, अब बी वाई प्लस सी रहेगा तो उसमें हम लोग वाई को गिनेंगे। लेकिन यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स अक्ष को गिनेंगे कितना बार काटा। अब इसमें देखिए और थोड़ा सा, इसमें कुछ स्थितियाँ होता है। अगर इस तरीके से काट दिया तो इसमें कितना बार काट दिया, 2 बार। इस रूप में भी काटा तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, 2 बार। या हमारा इस रूप में भी हो सकता है ग्राफ, या कभी कभी इस रूप में भी ग्राफ हो सकता है, या कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा ग्राफ सिर्फ टच करके पार होगा। देखिए इसमें हमारा इस फर्स्ट वाले में वो कितना बार कटा है, 2 बार कटा है। इसकी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। इसमें भी 2 बार कटा है, शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। इसमें एक भी बार एक्स अक्ष को नहीं कटा है तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। इसमें भी शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 0। और इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, ये तो हमारा द्विघात बहुपद का है तो द्विघात बहुपद तो शून्यों की संख्या 2 होना चाहिए था। लेकिन देखिए एक्स अक्ष पे जब हम लोग आ रहे हैं तो एक ही बार टच कर रहा है, अर्थात 2 संपाती बिंदु पर बिंदु बना हुआ, 2 बिंदु होगा लेकिन संपाती बिंदु होगा, इसलिए इसके शून्यों की संख्या सिर्फ कितना लिया जाएगा, 1, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु संपाती बिंदु, ठीक है। इसलिए जब सिर्फ टच करके पार होगा ना तो एक बार होगा तो इसके शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 1। इसमें से याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। इसमें की और ध्यान लीजिएगा, y बराबर पी एक्स, अर्थात बहुपद हमारा है एक्स अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करता है तो घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक होंगे।
एन को अगर ध्यान देना, अधिक से अधिक एन बिंदु पर काटेगा तो सुनोगों की संख्या एन होगा। मतलब 5 बार काटेगा तो सुनोगों की संख्या 5, 6 बार काटेगा तो सुनोगों की संख्या 6, 3 बार काटेगा तो सुनोगों की संख्या 3। ठीक है, अधिक से अधिक जितना बार काट देगा उस सुनोगों की संख्या हमारा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को चलते हैं, इस हम लोग ग्राफ में देखते हैं। फर्स्ट में इसमें हमारा कितना बार एक्स अक्ष को काटा है, तो देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार, तो इसके सुनोगों की संख्या कितना होगा 1। इसमें एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, कितना बार काट दिया 2 बार, तो सुनोगों की संख्या कितना हो जाएगा 2। इसमें गिनेंगे 1 2 3, तो सुनोगों की संख्या कितना हो जाएगा 3। इसमें एक्स अक्ष कितना बार काटा, एक बार, सुनोगों की संख्या 1। इसमें भी एक बार, सुनोगों की संख्या 1। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, तो इसमें सुनोगों की संख्या कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जितना बार काटेगा उसके सुनोगों की संख्या हो जाएगा। और हम लोग चलते हैं 2.1, प्रश्नावली 2.1। 2.1 वही क्वेश्चन है, एक्स अक्ष को कितना बार काटा, देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, नहीं, तो सुनोगों की संख्या 0। एक्स अक्ष को सिर्फ कितना बार काटा है, एक बार, तो सुनोगों की संख्या 1। एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, तो सुनोगों की संख्या कितना हो जाएगा 3। इसमें आएंगे 1 2, तो सुनोगों की संख्या 2। इसमें गिनेंगे 1 2 3 4, तो सुनोगों की संख्या 4। इसमें 1 2 3, तो सुनोगों की संख्या कितना हो जाएगा 3। तो जो भी ग्राफ हमारा दिया रहेगा उसमें एक्स अक्ष को जितना बार कटेगा वो हमारा हो जाएगा शून्यकों की संख्या। 2.1 में सिर्फ हम लोग को यही पढ़ना था। ठीक है, तो 2.1 को हम लोग पूरा कंप्लीट किए। अब आगे हम लोग देखेंगे 2.2। 2.2 अगर बनाइएगा अपने बुक से तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम अपने जो पार्ट बाई पार्ट वीडियो पढ़ाए हैं उसमें टोटल हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार SCERT को रिवाइज के तौर पर हम कंप्लीट करा देते हैं, ताकि आप लोग ये ना बोले कि बुक से पढ़ाई नहीं हुआ है। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ।